मेरी जनरेशन के जो लोग हैं उनको याद है कि बचपन में जब भी कोई ख़ानदान में या हमारे अजीज़-ओ-क़ारा में जब कोई शादी हुआ करती थी तो या तो डांस नहीं किया जाता था या तो जब मेहंदियों में डांस किया जाता था तो इस बात को इंश्योर किया जाता था कि जो वीडियोस हैं उस डांस की ना बना करें क्योंकि तब एक कैमरे वाले ही होते थे। वो आके बचपन में आई रिमेंबर कि वो आके वीडियोस बनाते थे जो फिल्म की शादी की फिल्म बना रहे होते थे। He used to be the most important person. हाँ, क्योंकि वो सबको होता था कि हम नजर आ जाए। avoided person. हाँ, exactly. साहब की एक आदत ये हुआ करती थी कि जब लोग बिलखुसूस खाना खाने बैठते थे बिल्कुल हाँ, तो फिर उस वक्त उनके मुंह पे जाके वीडियो बनाते थे, लेकिन उस वक्त वो चीज कंट्रोल्ड थी। इट वाज कंट्रोल एंड दैट वाज समथिंग जो कि आप कर सकते हैं, वो और बात। लेकिन हमने स्पेसिफिकली बचपन में बड़े बुजुर्ग यही कहते थे कि बेटा किसी शादी के इवेंट में जहाँ पे मूवी वाले होंगे तो आपने वहाँ पे डांस नहीं करना, क्योंकि ये जो फिल्म्स की शॉप्स होती हैं, अब तो खैर फिल्म्स की सीरीज वैसे शॉप नहीं होती जैसे पहले होती थी, तो वहाँ पर एक ऐसी फिल्म मौजूद होती है जिसमें लोगों के घरों की जो खवातीन हैं, बच्चियाँ हैं, जब अपने घरों में किसी फंक्शन में डांस करी थी तो उनकी पूरी वीडियोज मौजूद हैं, उन्होंने ना ऐसे असेंबल करके रखी हुई हैं। वो टाइम था। अब तो हर बंदे के पास एक कैमरा आ गया हुआ है और हर बंदा जो है वो अपने टेलीफोन से वो कहीं भी जाता है, वो स्टोरी बना रहा होता है, वो स्नैपचैट पे डाल रहा होता है, वो टिकटॉक पे डाल रहा होता है, वो फेसबुक पे डाल रहा होता है, लाइव जा रहा होता है। और वो ऐसे ही लोगों की जो घर की आपकी वीडियोज होती हैं, बच्चियां डांस कर रही हैं, बहन भाई डांस कर रहे हैं, उनकी वीडियोज बनाते हैं और फिर क्या होता है, ये वीडियोज हो जाती हैं वायरल और फिर उसके बाद जब वायरल हो जाती हैं तो फिर और गलत लोगों के हाथ पे चढ़ जाएं। अच्छा, इसके अंदर मोस्टली वायरल किया जाता है मुख्तलिफ जो ऐसे कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, लाइक कोरियोग्राफर्स की भी होती है। कोरियोग्राफर्स वो करते ये हैं कि साथ में अपने पेजेस पर डाल देते हैं और एट टाइम्स अब एक इसके अंदर बड़ी दिलचस्प सी बात यह है कि अगर एक ग्रुप में 7 लोग हैं जो कि डांस कर रहे हैं या 3-4 लोग डांस कर रहे हैं, एक किसी से आपने परमिशन ले ली तो बाकी के कंसेंट का क्या हुआ। अच्छा, फिर वो चीज़ अपनी जगह। और एक और फैक्टर जो है जिस पे मैं बात करना चाह रहा था और मुख्तसरन के आप ये देखिए कि जब इसी हमारे मुआशरे में वो मेरा दिल ये पुकारे आजा टाइप की वीडियोस आएंगी कि जहाँ पर उसको सराहा जाएगा, जहाँ पर उसको कैश करवाया जाएगा, और उसके बाद फिर वैसे ही हमने मुख्तलिफ कपड़ों में इनका एक और रक्स देखा। सो इस कुछ चीज़ें बड़ी डिस्टर्बिंग होती हैं। विल टॉक अबाउट इट क्योंकि आगे हमने एक हमारे इस पर इशू है जो कि शादियों में बनती है। और आप अक्सर देखिए, मतलब मैं खुद अक्सर हैरान होती हूँ कि अक्सर खवातीन जो कि अपने सरों पे दुपट्टे लेती हैं और जो बेचारी पर्दा करती हैं, वो भी अगर किसी प्राइवेट उनके घर में फंक्शन हो और अगर उन्होंने कुछ भी डांस भी किया हो तो वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा, एक तो खुदा के लिए आप कहीं पे जाएं तो लोगों की वीडियोस ना बनाया करें, स्पेशली अगर किसी की घर की खवातीन नाच रही हो तो अवॉइड किया करें। आप लोगों की वीडियोस की वजह से वो खवातीन जिनका बाहर किसी ने सर का बाल नहीं देखा होता, वो अपने घर के इवेंट में खवातीन के अंदर बैठ के अगर एंजॉय कर रही है तो वो आपकी वीडियो तो ऐसा काम कौन कर सकता है? ऐसा काम शोधे किस्म के लोग जी बिल्कुल, वो जिनको बहुत शौक होता है जी कि मैं इंस्टाग्राम पे अपने आप को बहुत एक्टिव रख लूं, मैं स्नैपचैट पे लोगों को बता दूं कि जी मैं तो अपनी जिंदगी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। आपकी उस एंजॉयमेंट के चक्कर में ना लोगों की जिंदगियां खराब हो जाती हैं। फिर ये है कि इसमें करना पता है क्या चाहिए? इसमें करना ये चाहिए कि मोबाइल फोन जो खवातीन हुई कोई भी उनसे ले लेने चाहिए ऐसे इवेंट से पहले। भाई वैसे हाँ, मैं कहती हूँ मेहंदी वाले के इवेंट में आप वैसे कह दें जो गेस्ट आ रहे हो आप मत लेकर अपना मोबाइल नहीं ना करें और तो किसी के कंसेंट के बगैर। अब तो तस्वीर खींचना भी मैंने आज से कुछ साल पहले सुना था कि अगर आप बैठे हुए हैं कहीं पे और पीछे किसी की तस्वीर आपको आ रही है तो वो आप नहीं कर सकते। अरे भाई वो तो यहाँ पर है ना, बाहर वेस्ट में तो कब से है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में तो हर बहुत सी चीजें मना है, लेकिन होती है ना, घूरना मना है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कुछ ज्यादती हरासमेंट हो जाती है। बच्चे और बच्चियों की घरेलू तकरीबात में ये जो मामला है इस पर बात कर लेते हैं। साबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA साइबर क्राइम्स अमार जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमार जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमें और हमारे नाजरीन को ज़रा एजुकेट ये कीजिएगा कि लोग ये समझ नहीं पाते। आप जाएं कहीं पर भी, लोग वीडियो बना रहे होते हैं अपनी मर्जी से, आप खड़े हुए हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ख़वातीन खड़ी हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बज़ाहिर सीमिंगली अपनी तस्वीरें या वीडियोज़ बना रहे होते हैं। फिर शादियों में हम देखते हैं जिस तरह के वाक़यात होते हैं, क्या ये इजाज़त देता है इसकी कानून? अच्छा, इसका एक तो बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। एक तो इसका लीगल पहलू है और इसका सोशल पहलू है। पहले मैं सोशल की बात करूंगा। देखिए, आज से चंद साल पहले जो कोडक कैमरे वगैरह आए थे तो शादियों के अंदर बाकायदा जब मर्द हज़रात जाते थे अंदर पिक्चर लेने तो बड़ी बूढ़ियां उनको बताती थी कि बस आपने 2-3 ये लेनी, पिक्चर आप बाहर चले जाए। हमने खुद देखा उस जमाने में, ये एथिक्स है उस जमाने में। मैं स्टिल कैमरे की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जो कुछ हुआ अब अच्छा बयान कर रहे हैं। आज की अगर मैं बात करूँ तो मैं समझता हूँ जिस तरह स्मोकिंग को डिस्करेज किया गया पूरी दुनिया में, पहले लोग जहाज में सिगरेट आराम से पीते थे, अब आप पब्लिक प्लेस पे नहीं पी सकते, आपको एक खास जगह पीनी पड़ती है। इस तरह आपको इसको प्रमोट करना पड़ेगा कि जी किसी भी शादी ब्याह के मौके पे
वो जो आपने बड़ी सही बात की कि एक की इजाजत ली है आपने तो बाकी 8 का क्या कसूर है। तो कोई ऐसे कवानीन तो उसकी मैं लीगल बात अभी करता हूँ, मैं सिर्फ सोशल बात कर रहा हूँ। इस पे मीडिया भी काम करे कि एथिक्स होने चाहिए, स्पेशली जहाँ पे बच्चियां डांस वगैरह कर रही हूँ शादियों के अंदर, कि उसमें अगर कोई भी वीडियो ले, वहां से लोग लाइव कर देते हैं, ये बड़ी डेंजरस बात है लाइव करना। अच्छा, अब उसके बाद कोई भी अगर वीडियो ले तो या तो ये जो जितनी यहाँ शादियां घर वगैरह हैं इनको कोई सिग्नल जैम करने की डिवाइस मैंडेटरी कर दें, यदि जब वो बंदा अंदर आ जाए तो वो सिग्नल नहीं ले सकता। अब अगला रह जाएगा बस सिर्फ वीडियो बनाने का, उस पर मैं बात कर लेता हूँ। तो दूसरी बात ये है कि एथिक्स के जरिए बताया जाए कि किसी की मतलब ये तो मैंने तो रूल रखा हुआ है, मैं सबको गाइड करना चाहूंगा कि मेरे किसी पिक्चर में भी खातून हो तो अगर वो साथ खड़ी हो तो मैंने कहता हूँ ये मैं अपनी फेसबुक पर डालूंगा। अच्छा, मैं लीगल साइड पे आता हूँ। लीगल साइड पे किसी की भी पिक्चर आप उसकी इजाजत के बगैर नहीं डाल सकते सोशल मीडिया के ऊपर, ये बड़ी जरूरी बात है, ये लीगल बात है। और जाफरी साहब यहाँ पे तो होता है कि आप किसी रेस्टोरेंट में भी बैठे हो तो लोग आपकी ये नहीं देख रहे होते, आप फैमिली के साथ बैठे हुए तो लोग वहां पे भी आपकी पिक्चर्स आपकी कंसेंट के बगैर ले रहे होते हैं। ये तो बहुत पर्सनली मैं इसका जो है वो इतना निशाना बनी हूँ कि लोग पूछते भी नहीं है कि भाई आपने फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, साथ में आपकी बहन है, आपकी माँ है, वो बेचारी पर्दा करने वाली खातून है, वो आना भी चाहती है, कैमरे में नहीं आना चाहती है, आप पूछ लें मुझसे। और फिर कहीं आप उनके साथ वैसे भी पिक्चर खिंचवा ले तो फिर होता ही है, जैसे लोग अक्सर आते पिक्चर खिंचवा लेते हैं, फिर बाद में वो पिक्चर किसी और जुमले में भी इस्तेमाल हो रही होती है कि देखिए जी मेरी तो दोस्त है, ये तो मेरी दोस्त है, और कहीं के लोग फिर आपकी शक्ल दिखा के उधार भी मांग लेते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसकी सोशल वैल्यूज, इसकी कल्चरल वैल्यूज, इसके लीगल एस्पेक्ट, मैं लीगल एस्पेक्ट पे ज्यादा जोर दूंगा। मैं फिर रिपीट करूंगा आपके सुनने वालों के लिए कि FIA के कवानीन के मुताबिक अगर आप किसी खातून की, खास तौर पे मर्दों की भी इवन, उसकी मर्जी के बगैर, उसके अप्रूवल के बगैर डाल दें तो वो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि इसको लोग इतना सीरियस नहीं लेते, बस हो गया चलो माफ कर दिया, तो ये चंद एग्जाम्पल केसेस बनाने पड़ेंगे हमें इसके अंदर। कार्रवाई में क्या कुछ होगा जाफरी साहब, कार्रवाई में क्या कुछ होगा, कितना जुर्माना होगा, कितने अरसे कैद हो सकती है, सजा क्या है इसमें? जी मुझे एग्जैक्ट तो मैं किसी अगले प्रोग्राम बता दूंगा। गालबन कोई 1 लाख से करीब बड़ा जुर्माना है और 3 माह के करीब कैद है इसके अंदर। इसका एग्जैक्ट सेक्शन है इसके अंदर कि अगर आप किसी की भी पिक्चर सोशल मीडिया पर डाल दे उसकी इजाजत के बगैर। अब ये एक इशू है कि जी वो इजाजत ली नहीं ली, वो खैर लीगल मसले आ जाएंगे उसके ऊपर, वो देखना पड़ेगा। लेकिन कवानीन में ये मौजूद है कि किसी की पिक्चर अगर आप स्टिल भी डाल दें, वीडियो तो बड़ी ज्यादा खतरनाक बात है, उसकी अप्रूवल के बगैर, तो ये काबिले दस्तंदाजी है। अच्छा, लेकिन जाफरी साहब चलें एक सवाल में, लेट्स बी द डेविल्स एडवोकेट हियर। सपोज एक बंदा तस्वीर ले रहा है, ठीक है, उसके बाद आप वहां पर मौजूद हैं, आपसे वो वर्बल इजाजत ले लेता है कि जी मैं जाफरी साहब ये तस्वीर ले रहा हूँ, आप उसमें आ रहे हैं, आपको कोई एतराज तो नहीं, आपने उस वक्त जुबानी कह दिया नहीं एतराज, बाद में तस्वीर लग गई, आपने एतराज कर दिया, उसके पास कोई लिखत पढ़त में तो इसका सबूत नहीं होगा कि तस्वीर लगाने से पहले पूछा था या नहीं पूछा था, वो ये मामले पे कैसे वो साबित करेगा, या इस पे कैसे कार्रवाई हो सकती है, या हो भी सकती है या नहीं हो सकती? लेट्स बी प्रैक्टिकल। पहली बात तो ये सोसाइटी इवॉल्व करती है, हमने इवॉल्व करना है इसके अंदर ना। जैसे मैंने कहा ना कि एक जमाने में इवन जो कोडेक कैमरा लेके जाते थे आप तो ये आज अब ये इश्यूज आ गए। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि ये जैसे कहते हैं ना ये कैसे करेंगे, इसके अंदर मैं इमीडिएटली बहुत सीरियस बात है, कंसर्न सीरियस है ये, इसके बड़े स्कैंडल्स हुए हैं। आपको याद होगा KP में एक वाकया हुआ था, एक फैमिली की शादी थी, एक लड़के ने पिक्चर बना के डाल दी तो उसमें मर्डर्स हो गए थे, लड़कियां गायब हो गई। 2009-2010 की बात है सर, कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी बड़ी सीरियस रिप्रिकॉशंस हैं और ये हमारी सोसाइटी चूंकि अभी अनफोल्ड हो रही है, इवॉल्व कर रही है, तो मैं समझता हूँ इनको डायलॉग के जरिए हल करना चाहिए। हाँ। इसके ऊपर अगर हमने कह दिया कि चंद मेंबर पार्लियामेंट बैठ के फैसला कर लें तो वो गलत होगा। इसके ऊपर कोई नेशनल डायलॉग करें कि जी ये इशू है, ये चैलेंज है, यही हमारी वैल्यूज हैं, इस पे क्या करना है। क्योंकि मैं ही देखता हूँ अक्सर लॉज बनते हैं हमारे सिर्फ कि जिस कानून की जरूरत है, कैबिनेट अप्रूवल दी, वो असेंबली में गया, लॉ बना निकल गया, डिस्कशन नहीं होती उसके ऊपर, इन इश्यूज के ऊपर। ये बड़े डेलिकेट मैटर्स हैं। देखिए यू कैन नॉट स्टॉप टाइम एंड टेक्नोलॉजी। आने वाले वक्तों में टेक्नोलॉजी वो आ रही है कि आपके लेंसेज के अंदर जो आपकी आंखों में लगी हो तो उसमें कैमरे आ जाएंगे। आप किस चीज को रोकेंगे, वो आपको उस वक्त ऑन कर देगा कैमरा, लेंस से वो ले लेगा उसके अंदर ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, तो ये जैसे अब चैट GPT की हम बात करें तो वो तो चेंज कर रही है दुनिया को, आप हर चीज पूछ सकते हैं। इस तरह जो हम जो इशू डिस्कस कर रहे हैं
इसके अंदर भी जब ये दूसरी अब नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, अभी गालिबन जो मुझे समझ में आती है बात वो ये है कि जितने आपके एयर कंडीशन लगे होते हैं आपके हॉल के अंदर, उन सब में ऐसी डिवाइसेस होंगी जिसके जरिए आपकी आवाज या आपकी इवन वीडियो तक जा सकती है बाहर। मैंने कहा ना कि ये जो डिस्कशन आप कर रहे हैं बहुत डेलिकेटली करनी है कि इसमें टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ने से स्टॉप भी नहीं करना, अपनी सोशल वैल्यूज को भी सीधा रखना है। सबसे बड़ी बात ये हमारी माशरे की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और गालिबन ये वेस्ट की जितनी खराबियों से हमें बचा लेगी, उन वैल्यूज को उनको मजबूत वेस्ट में भी इस चीज का ना तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है लोगों को कि उनकी कंसेंट के बगैर कुछ चीजें डाली जा सकती है। बहुत शुक्रिया जी अमार जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि हमारे कानून में बिल्कुल ये गुंजाइश है कि अगर कोई शख्स आपकी कंसेंट के बगैर आपकी पिक्चर या आपकी कोई वीडियो लीक भी करता है, कहीं लगाता भी है, तो उसके मुताबिक उसको 3 साल की सजा हो सकती है और साथ में इसके साथ साथ उसको तकरीबन 1 मिलियन जो है ना, या तो उसको 1 मिलियन का जुर्माना होगा यानी कि 10 लाख का जुर्माना होगा, या तो कैद होगी, या फिर दोनों चीजें उसको हो सकती हैं। अच्छा, लेकिन मेरा सवाल इसमें यही है कि चलें वीडियो की हद तक तो बात हो गई, लेकिन तस्वीर के लिए आप कहीं पे मौजूद हैं, वो पूछ लेता है, जुबानी आपने बता दिया, बाद में कैसे वो प्रूव करेगा कि कंसेंट था या नहीं था? क्या उस पर वो लिख के लेगा, सिग्नेचर लेगा, क्या करेगा? या उसके लिए अलग से आपकी वीडियो रिकॉर्ड करेगा कि जी मैं आपकी एक तस्वीर लेके लगा रहा हूँ, तो प्लीज ये तो फिर बहुत डिजिटल कोई तस्दीक भी होनी चाहिए ना। लेकिन अगर जैसे स्पेसिफिकली सती जैसे मैं बात कर रही थी कि हमारे घर की खवातीन की जो मेहंदियों की इस तरह के इवेंट्स की कोई डांस करते हुए वीडियोस आउट हो जाती हैं, फिर कितना मुश्किल हो जाता है, फिर वो वीडियोस घूम घुमा के वापस आ जाती हैं। सो बहुत जबरदस्त। और मैं वो कह रहा हूँ ना, 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो उस पर खुशी का इजहार करते हैं, दूसरे लोग जाहिर है कि वो अवॉइड करते हैं। हाँ। तो बेहतरी की जानिब जाने की जरूरत है। चलिए जी, टेक्नोलॉजी कहीं की तो हमारी जिंदगियां बहुत ज्यादा आसान भी कर देती है, लेकिन वी हैव टू अपग्रेड आवरसेल्व्स अकॉर्डिंग टू दैट। यस, और कहीं की हमारे लिए वबाले जान बन जाती है। कहीं कहीं तो हमें लगता है कि हम बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी पत्थर के दौर में जी रहे हैं।